नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। अभी हम मौजूद हैं मुंगेर में और हमारे साथ मौजूद हैं मुंगेर के डीएसपी सर। तो अभी जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जिस प्रकार से साइबर में खास तरह से अपराध बढ़ रहा है, उसमें से ठगी हो रही है, इन सभी बातों को रखेंगे और डीएसपी सर से जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज चैनल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। साइबर के किस प्रकार ठगी हो रही है, लोगों के साथ अनजान बन करके ठग रहे हैं, तो इन सभी बातों पर हम चाहेंगे कि आप अपनी कुछ टिप्पणी दें ताकि एक तरफ से जनता के बीच आपकी बातों को सुना जाए और ये ठगी होने से बचे। साइबर जो है बिल्कुल न्यू टेक्निक है आम जनों के लिए, और जो कंप्यूटर के जानकार हैं उनके लिए तो पुरानी बात है, लेकिन साइबर नई, चूंकि ये एंड्रॉयड मोबाइल का प्रयोग कुछ सालों से शुरू हुआ है और लोग इसका प्रयोग करना उतना अच्छे से जानते नहीं। मैं भी पूरा एंड्रॉयड का एप्लीकेशन नहीं जानता, क्योंकि मैंने कोई उसकी डिग्री वगैरह नहीं ली है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग लिंक नहीं समझते, लिंक डाउनलोड नहीं समझते, और साइबर ठगी में जो मुख्य रूप से साइबर थानाध्यक्ष के रूप में मैंने 1 साल अपना कार्यकाल पूरा किया, तो उसमें जो देखा, अच्छे-अच्छे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी लालचवश या भयवश, 2 चीजें, लालच या भय। कुछ लोग जो है ठगी होने पर सर यही दो जो है मजबूर कर देते हैं। 2 ही चीज है, लालच और भय। लालच कैसे? आपको नौकरी दिलवा देंगे, फ्लिपकार्ट से सामान आ रहा है, आपको सस्ते में सामान आ रहा है, 1500 का सामान 300 में, या आपको घर बैठे वर्क फ्रॉम होम होगा, इसमें जो है आपको टास्क पूरा करना है। जी जी। या फिर भय की बात जहां तक है, कोई पुलिसकर्मी बन के, सीआईडी ऑफिसर बन के उसपे लोगो भी लगा देता है, सीआईडी, सीबीआई, और लोग डर जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो लालच भी ना करें। ऑनलाइन यदि आपको कहीं से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेज पे, कहीं से भी कुछ मैसेज मिलता है जहां लग रहा है कि पैसे की बात हो रही है या कुछ कम दाम में कोई सामान उपलब्ध कराने की, तो आप विश्वास न करें और किसी जानकार से पहले पूछ लें, तभी आगे बढ़ें। कि जनता को किस प्रकार आप मोटिवेट करेंगे सर, जैसे कि आपने 2 बात बोला, लालच और भय, ताकि जनता लालच के प्रति ना झुका हो ना भय के प्रति झुका हो। आखिर माइंड में उसका सर क्या उस समय भर दिया जाता है जो कि जनता जो उस चीज को करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे अभी देखिए आंगनवाड़ी का कुछ वैकेंसी वगैरह का चल रहा है, उसमें आंगनवाड़ी में नियुक्ति के लिए एक बांक मुखिया जी का एक दिन आया, तो नियुक्ति के नाम पे ठगी हो रही है। जैसे आपका भी जीविका में कुछ ठगी की शिकायत मिली, जीविका के नाम पे कोई जैसे वैकेंसी निकलता है, उसका रिजल्ट मेरिट लिस्ट आने वाला होता है, तो बोलते हैं कि हम बिहार लोक सेवा आयोग से बोल रहे हैं, आपको अपना काम करवाना है क्या। या फिर क्रेडिट कार्ड का इश्यू होता है, बैंक में आपका खाता है, क्रेडिट कार्ड आपका चालू कर देते हैं, 1.5 लाख लोन आप ले सकते हैं, कभी भी 2 लाख ले सकते हैं, तो लालच में पड़ के ओटीपी वगैरह बताने लगते हैं, लिंक डाउनलोड कर लेते हैं और ठगी के शिकार हो जाते हैं। या फिर अभी बिजली बिल के नाम पे आपका बिजली बिल बिजली ऑफिस से बोल रहे हैं, डीएम ऑफिस से बोल रहे हैं, बीडीओ ऑफिस से बोल रहे हैं, ट्रेजरी से बोल रहे हैं, सरकारी कार्यालय से बोल रहे हैं। विश्वास नहीं करना है लोगों देखकर, उस कार्यालय में खुद जाएं, बैंक में खुद जाएं और पता करें और तब उस पे आगे बढ़ें। जनता से सर क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि आपको साइबर की जानकारी उतनी नहीं है, हमें भी नहीं है, इसलिए अंधाधुंध विश्वास ऑनलाइन न करें। यदि कोई अनजान व्यक्ति आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भेजता है, नहीं जानते हैं, तो यदि फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करते भी हैं तो उनके मैसेज पर नहीं आए, मैसेज पर विश्वास नहीं करें, अनजान लोगों से दूरी ही बना के रखें। स्पेशली लड़कियां, महिलाओं को तो मैं ही कहना चाहूंगा कि जो आपके नाते रिश्तेदार नहीं है, यदि आप एक घरेलू महिला और घरेलू लड़की हैं तो उनसे फ्रेंडशिप स्वीकार न करें, मैसेज पर बात न करें, ब्लैकमेलिंग के भी आप शिकार आसानी से हो सकते हैं। सर हम जानना चाहेंगे अब यातायात के बारे में कि जिस प्रकार सर यातायात के दौरान देखते हैं बहुत सारी दुर्घटना बढ़ रही है सर, और कुछ-कुछ ऐसे युवा हैं बाइक पर ट्रिपल लोडिंग, विदाउट हेलमेट, इन सभी बातों को हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ट्रैफिक डीएसपी के रूप में मैंने 2.5 साल से ज्यादा कार्यकाल पूरा किया और देख रहा था कि आंकड़े जो है, जैसे-जैसे रोड अच्छे बन रहे हैं, मरम्मती हो रही है, आंकड़े भी दुर्घटनाओं का
बढ़ रहा है, जबकि हम लोग का चालान करना, हम लोग के पास हाईवे पेट्रोल वाहन मिला हुआ है, हम लोग जहाँ तहाँ वाहन चेकिंग भी करते हैं, सारे थाना के सारे अधिकारियों को मशीन HHD चालान काटने वाला मशीन मिला हुआ है, सब रोड पर उतरते हैं, अभियानें चलती हैं, बावजूद इसके दुर्घटनाओं की संख्या और मृत्यु की संख्या बढ़ रही है। तो इसका जो प्रमुख कारण ये है कि रोड बनती है तो हम ये समझते हैं कि इस पे एंजॉय करना है, स्पीड का जो है थ्रिल लेना है, और नाबालिग बच्चों को या फिर कम उम्र के चालकों को वाहन देते हैं, और वो भी केयरलेसली ट्रिपल लोडिंग करके या बिना हेलमेट के काफी तेज गति में बाइक चलाते हैं। अभी रात के समय वो रील्स बनाने के चक्कर में निकल जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दुर्घटनाएं होती है और भीषण दुर्घटनाएं होती है। कहीं ना कहीं सर इसका अगर जो दुर्घटना होती है इसका मुख्य जिम्मेदार अगर साफ तौर में देखा जाए तो पेरेंट्स भी होते हैं सर। ये एक सम्मिलित जिम्मेवारी लेंगे, हम लोग की भी जिम्मेवारी ऐसी चीजों को रोकें, ऐसी हरकतों को रोकें, लेकिन पुलिस की भी एक लिमिटेशन होती है। आज हम लोग इस जगह चेकिंग कर रहे हैं, 2 घंटा बाद उधर चले जाएंगे, पुलिस को देखकर वो गाड़ी स्लो भी कर लेते हैं, निकल भी जाते हैं, मुड़ भी जाते हैं, लेकिन जहां पुलिस की उपस्थिति नहीं दिखती है वहां गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दुर्घटना होती है, अंतिम तो जान माल का नुकसान वाहन चालकों को होता है या उस परिवार को होता है जिसके नाबालिग बच्चे असमय दुर्घटना में अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं। तो मैं सबों से अपील करना चाहूंगा, स्पेशली जितने भी स्कूल कॉलेज है उनके प्रशासन से, उनके प्रिंसिपल महोदय से, उनके टीचर लोगों से मैं विनती करना चाहूंगा, जिनके भी बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं उन गार्जियनों से भी विनती करना चाहूंगा, और सभी लोगों से अंततः विनती करना चाहूंगा कि नाबालिग को तो वाहन न दें। यदि नाबालिग आपके यहाँ कोई वाहन चलाते हैं तो पहले तो आप रोकें, यदि आपसे नहीं संभव है तो निकटवर्ती थाने को भी सूचित करें कि देखिए अभी मेरा बेटा निकला है वाहन लेके, तो पुलिस अपना कुछ कार्रवाई कर पाएगी। भय उसके अंदर पैदा होगा तो वो नहीं निकलेंगे। और बड़े बुजुर्ग भी देखते हैं कि हेलमेट टांग कर चलते हैं, आप हेलमेट लगा कर चलें। हम लोग डेड बॉडी को देखते हैं, रात दिन एक्सीडेंट को देखते हैं, और जितना आंकड़ा बताता है कि यदि 10 आदमी की मृत्यु इस महीने सड़क दुर्घटना में हुई है तो उसमें से 6 कम से कम हेलमेट पहनते तो बच जाते, तो 4 जीवन का ही नुकसान होता। तो 60% के आसपास दुर्घटनाएं घट सकती है सिर्फ आपके हेलमेट लगाने से। क्या सर आपके शहर में स्पीडोमीटर उपलब्ध है? बिल्कुल, 58 जगह हम लोगों का भी, आप पुलिस लाइन में ICCC की बिल्डिंग बन रही है, 58 जगह कैमरे लग रहे हैं, और उनका भी काम आपका मार्च तक अप्रैल में ऑपरेशनल हो जाएगा। कमांड सेंटर उनका बनेगा जहां मॉनिटरिंग होगी और ऑनलाइन चालान भी कटेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि शहर के अंदर दुर्घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि आपने जो कहा अतिक्रमण के कारण या काफी गाड़ियों के कारण गाड़ी की स्पीड ज्यादा बढ़ नहीं पाती है, तो कोई अंदर में मृत्यु रिपोर्टेड नहीं हुआ है। मुंगेर शहर की बात करें, अंदर में जो हाईवे पे है या शहर से बाहर जाते वक्त जो फ्री रोड मिलता है उन पर ये लोग अपना गति सीमा बढ़ाते हैं या फिर स्टंट वगैरह करते हैं। तो काफी प्रयास के बाद भी हम लोग चालान भी कर रहे हैं, लेकिन अंततः दुर्घटना तो उनके साथ होती है। क्या सर आपके पास आंकड़ा होगा कि 2.5 साल के आपके कार्यकाल के दौरान सर कितना ज्यादा दुर्घटना? पिछले साल का तो याद है कि 110 मृत्यु हुई पूरे कैलेंडर ईयर में, 110 मृत्यु, 93 पुरुष, 17 महिला। 17 महिला, यदि वाहन दुर्घटना को देख ले तो कम से कम महिलाएं भी तो गाड़ी पे चलती हैं। जी, तो उनमें तो संख्या नहीं ज्यादा है, पुरुष की संख्या ज्यादा है। इससे पता चल रहा है कि पुरुष में तब समझ रहे होंगे कि नाबालिग और कम उम्र के रेसर, स्पीड में चलाने वाले, केयरलेस, हेलमेट नहीं पहनने वाले ज्यादा हैं। तो ये 110 मृत्यु और 37 मृत्यु आप देख रहे हैं कि हत्या में हुई पूरे साल में, तो 3 गुना मृत्यु जो है रोड एक्सीडेंट में हो रही है। क्यों ऐसा काम करें? अब मोटरसाइकिल वालों की संख्या ज्यादा है, तो मोटरसाइकिल चालकों को ये मान कर चलना चाहिए कि रोड पे उनके लिए खतरा ही खतरा है, वहां एंजॉय करने न जाएं, वहां पे अपनी यात्रा पूरी करें और वो यात्रा बिल्कुल दुर्घटना रहित हो, खतरे से बाहर हो, खतरा न हो।
क्योंकि बड़ी गाड़ी जब भी कुछ दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उस पे सवार व्यक्ति बचने की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन मोटरसाइकिल के दुर्घटना में बचने की संभावना बहुत ही कम होती है। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार की युवा पीढ़ी को मोबाइल का लत लगता है, बहुत तरह का लत होना था, क्या सर बाइक का भी लत लगता है क्या? हाँ बिल्कुल, किसी को भी बाइक चलाना अच्छा लगता है, वाहन चलाना अच्छा लगता है। बहुत कम ही व्यक्ति होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि हम बाइक चलाएं या वाहन चलाएं। सब खरीदते हैं, चलाते हैं, लेकिन उसके साथ आपकी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि मृत्यु आप शायद ही कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त डेड बॉडी को रोड पे देखा हो। 100 में 2-4 व्यक्ति ही एक्सीडेंट कहीं होता है तो डेड बॉडी को देख पाते हैं कि छत विक्षत हो जाता है पुल पे, मतलब डेड बॉडी देखने लायक नहीं होता है। हरदा में एक्सीडेंट हुआ तो ये खोपड़ी फट के पूरा बिखरा हुआ था, तो और आधे घंटे मैं वहां खड़ा रहा, देखा कि डेड बॉडी हट गया और रोड लगभग क्लीन जैसा लगने लगा, तो उसी जगह फिर स्पीड में बाइक निकल रहा है। उसको पता नहीं है कि यहाँ पे एक जिंदगी चली गई है इस तेज गति के कारण। तो ये मान के चलिए, हमारी अपील मानिए कि रोड पर बाइक लेकर आप निकलते हैं, चाहे पैदल निकलते हैं, तो आप सतर्क रहें और ध्यान से अपनी वाहन को चलाएं, गति सीमा नियंत्रित रखें, हेलमेट तो जरूर पहने, सीट बेल्ट जरूर लगे। बड़ी गाड़ियों के सर जिस तरह से ट्रक, बड़ी वाहन जो होती है उसकी कुछ टाइम लिमिट भी तो? हाँ, शहर के अंदर जो है नो एंट्री होता है आपका सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक। तो बड़ी वाहन उसमें एसेंशियल सेवा को छोड़कर, जैसे आपका बस है या एम्बुलेंस है या फिर दूध के वाहन है, फल सब्जी है, इनको छोड़कर सर तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बड़ी वाहन भी सर एक मुख्य जिम्मेदार होती है सर एक्सीडेंट का। बिल्कुल, बड़े वाहन देखिए, खास तौर पर ट्रक चालक। ट्रक देखिए, ट्रक यदि चल रही है तो उसका ब्रेक उतना फास्ट नहीं होता है। रात में वो मान कर चलते हैं कि रोड अभी पैदल यात्री सब कम है और ब्रेक कम उनका देर से लगता है, यानी यहाँ पे ब्रेक लगाने का मतलब नहीं है कि वो यहीं पे रुकेगा। लेकिन बाइक वाले भी प्रयास करते हैं कि उनके पास, टोटो वाला भी चाहता है कि हम जल्दी से आगे निकल जाए। तो सड़क पे हड़बड़ाए नहीं, बड़े वाहन के सामने गलती किसी की हो, क्षति आप ही को होगी, और जीवन की क्षति किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये ना हो, ये ध्यान में रखा जाए। चलिए, आप लोग से विनती है कि आप जिस प्रकार के डीएसपी सर अपनी बातों को रखे, तो हम युवा पीढ़ी से अपील करना चाहेंगे कि कृपया करके आप लोग भी जो है अपनी वाहन जब भी चलाएं तो कंट्रोल में चलाएं, स्पीड को कंट्रोल रखें, प्लस जितने भी व्यक्ति बैठे, यानी कि 1 या 2 से अधिक तो बैठना नहीं चाहिए बाइक पर, तो कृपया करके दोनों हेलमेट जल्द जितना हो सके हेलमेट प्रयोग करें। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।